हम लोग 4 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए नीचे दी हुई संख्याओं का HCF यानी मौसा ज्ञात किया है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला दिया है 144 एवं 180 का हमें यहाँ मौसा निकालना है। तो पहले हमें देखेंगे कि 180 जो है बड़ा है 144 से, इसका मतलब A का मान हो जाएगा 180 एंड B का मान हो जाएगा 144। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, उसी का ना प्रयोग करना होगा जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या में हमने देखा था a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और जहां r का मान भी होगा 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल बट लेस देन b होगा। अब इसके बाद देखिए इधर 180 लिखेंगे और इधर आपका 144। स्टेप फर्स्ट है ये आपका, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, अब इसमें भाग करेंगे 144 से 180 में एक बार में ले जाएंगे 144, यहाँ पे 6 और यहाँ बच गया आपका 7 में 4 गया 3, 36 यानी कि गुना 1 और प्लस में 36। जानते हैं ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल। शेषफल 0 नहीं है तो फिर अगला स्टेप लेंगे। अगले स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे भाजक लेंगे और इधर आपका शेषफल लेंगे और फिर इसमें भाग करेंगे। 36 से 144 में कितना बार में यहाँ पे ले जाएंगे, तो ले जाएंगे इसे लेके चले जाएंगे आपका 4 बार में, 24 2 और 4 दिए 12 2 14, शेषफल 0 आ जा रहा है। यानी कि गुना में आप लिख सकते हैं 4 और प्लस में 0, 36 गुना 4 प्लस 0। तो शेषफल जब 0 आ गया तो यहाँ पे जो भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा, यानी कि HCF यहाँ से क्या निकल के आ गया 36 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर यहाँ पर देखते हैं, 216 एवं 1176 के बारे में देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1176 जो है ना बड़ा है 216 से, इसलिए A का मान यहाँ 1176 और B का मान हम लोग 216 लेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसी का ना प्रयोग किया जाएगा इसमें। प्रमेय क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, A इक्वल टू में बी क्यू प्लस का आर, जहाँ आर का मान 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन होगा B से। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में ले लेंगे 1176 और इधर ले लेंगे 216। चलिए भाग करके देखते हैं, 216 से 1176 में कितना बार में लेके चले जाएंगे, हम लोग 5 बार में लेके जा सकते हैं। तो ये 5 बार में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 छक्के 30 0 3 और 5 और 3 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 है ना। चलिए तो यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ 6, यहाँ पे 17 में से 8 गया आपका आ जाएगा 9 हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो गुना में 5 और प्लस में 96, देख लो इसमें से गुना करेंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल, यही ना होता है जी। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप सेकंड, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया तो अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे भाजक लेंगे और इधर आपका शेषफल लेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर ले जाते हैं, इससे भाग करते हैं। 96 से 216 में कितना बार में, 2 बार में लेके चल जाएंगे, 6 दूना 12 और आपका 9 दूना 18 1 19, यहाँ पे 4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, तो यहाँ गुना में 2 और प्लस में 24। फिर शेषफल 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लिखते हैं, स्टेप थर्ड में इधर लिखेंगे भाजक और इधर लेंगे शेषफल। 4 बार में 24 चौका 96 हो जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। देख लो अब भाग करके देख लो, 24 में 96, 24 से 96 में भाग करेंगे तो 4 बार में 96 आ जाता है, शेषफल 0 आ जा रहा है ना। तो जब शेषफल 0 आ रहा है तो यहाँ पे जो भाजक होगा वही ना HCF हो जाएगा, यानी कि HCF यहाँ से 24 निकल के आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका थर्ड नंबर, दिया हुआ है 180 एवं 192, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 192 180 से बड़ा है, तो यहाँ से A का मान हो जाएगा 192 और B का मान हो जाएगा यहाँ पे 180। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, A इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, और आर का मान 0 से बड़ा और इक्वल होगा लेकिन लेस देन होगा B से, ये आपको पता है। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या हो जाएगा, इधर 192 और इधर आपका 180 और फिर यहाँ भाग करके देखेंगे 180 से 192 में एक बार में लेके जाते हैं 180, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो गुना में 1 और प्लस का 12, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अभी शेषफल 0 नहीं आता, अब अगला स्टेप लेंगे, स्टेप सेकंड में इधर आपका 180 ले लेंगे और इधर 12 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना बार में, 15 बार में,
जीरो आ जाएगा, ऐसे है ना जी। 15 बार में शेषफल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहा है कि 12 से 12 यहाँ भाजक हो रहा है, तभी शेषफल जीरो हो रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 16 एवं 24 का हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 24 जो है बड़ा है 16 से, तो A का मान हो जाएगा 16 और A का मान हो जाएगा 24 और B का मान हो जाएगा यहाँ पे 16। चलिए अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेयिका, यूनिट विभाजन प्रमेयिका का यहाँ प्रयोग करेंगे तो A इक्वल टू में क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और आर का मान 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन होगा B से। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में देखिए, इधर लिख देंगे A का वैल्यू यानी कि 24 बराबर में इधर 16। तो अगर हम लोग 16 से 24 में भाग करें तो एक बार में 16, यहाँ पर 8 आ जाएगा शेषफल, तो गुना में 1 और प्लस में 8। तो अब नहीं शेषफल 0 आया तो पहला अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड में यहाँ पे भाजक ले लेंगे 16 और इधर आपका शेषफल जो है 8, 8 दूना 2 बार में ले जाएंगे 16, शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, क्योंकि यही ना आपका भाजक है जिसके कारण शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर